Hi friends, I'm Brigadier Dr. Vijay Sagar Dhiman and I'm back again with you with another message today. And I welcome you to my VR1 channel on Brigadier Guides You. आज मैं आपसे होली के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहां यहाँ पे हर त्योहार को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ हर त्योहार की अपनी ही एक खास वजह है, एक खास बात है। और अगर हम भारत के कुछ प्रमुख त्योहारों की बात करें तो जैसे होली, दिवाली या राखी, ये तीनों त्योहार भारत के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास और जोर शोर से मनाए जाते हैं। अगर आप इन तीनों त्योहारों की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि दिवाली हम मनाते हैं श्री राम के घर लौटने के उपलक्ष्य में मनाते हैं, या रक्षाबंधन को भाई बहन के प्यार या रक्षा सूत्र में उनको एक दूसरे के साथ जाना जाता है। और वहीं होली की पहचान हम रंगों से करते हैं और हम रिश्तों में मिठास घोलने की कोशिश करते हैं। और अगर यही होली मनाने की असली वजह की बात की जाए तो वो कुछ और है। हम सोचते हैं होली एक रंगों का त्योहार है, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना है, एक दूसरे पे रंग डालने हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलानी हैं और रात को हमने होली को दहन करना है और यही सब करके हम खुशियाँ मना के अपना सो जाते हैं। पर अगर होली मनाने की असली वजह की बात जानी जाए तो आपको पता लगेगा कि होली भी एक सत्य की असत्य पर जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। होली के रंग खेलने से एक दिन पहले होली जलाई जाती है और अगर आप पुरानी कथाओं में जाएं और उनकी बात मानें तो सत्य पर असत्य की जीत के साथ साथ ये एक अहंकार के अंत का भी प्रतीक है। आज इस वीडियो में मैं आपको होली क्यों मनाई जाती है उसके बारे में बताऊंगा, उसके पीछे की क्या कहानी है उसके बारे में बताऊंगा, और ताकि हमें पता लगे कि हम इससे क्या सीख ले सकते हैं, होली से हमें क्या शिक्षा मिलती है और किस तरह की शिक्षा मिलती है, ताकि हम अपने जीवन में उसको उतार कर अपने जीवन को सफल बना सकें। एक राजा हिरण्यकश्यप थे जो असुरों के राजा थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की इतनी उपासना की और उनसे एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया और वरदान मांगा कि भाई मेरी मृत्यु ना हो, ना दिन में हो, ना रात में हो, ना घर के अंदर हो, ना घर के बाहर हो, ना अस्त्र से हो, ना शस्त्र से हो, ना नर द्वारा, ना पशु द्वारा, ना धरती पर हो, ना आकाश पर हो, और उन्हें यह वरदान प्राप्त हो भी गया। और इस वरदान पाने पे हिरण्यकश्यप फूले नहीं समाए और इंस्टेंट की वो भगवान का शुक्र माने, उनका अहंकार और प्रबल हो गया कि अब उन्हें कोई मार नहीं सकता। तो उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि आज उनके अलावा किसी और की पूजा नहीं की जाएगी, किसी भगवान की पूजा नहीं की जाएगी, सिर्फ उनकी पूजा की जाएगी। और राजा का बल इतना था कि हर पूरी की पूरी प्रजा को उनकी बात माननी पड़ी। परंतु उनके बेटे प्रहलाद थे, उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी। उन्होंने पिता की पूजा करने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने विष्णु जो उनके आराध्य थे उनकी पूजा ही करना जारी रखा और उन्होंने साफ बोल दिया कि वो इस आदेश का पालन नहीं करेंगे। तो ये हिरण्यकश्यप के अहम पर एक बहुत बड़ी चोट थी। पूरी दुनिया उनका यशोगान कर रही है और उनके सामने नतमस्तक है और अपने ही घर में अपना ही बेटा उनकी बात नहीं मान रहा, और वो भी एक विष्णु का उपासक है और उनके रहते हुए वो विष्णु की पूजा कर रहा है। यानी कि हिरण्यकश्यप ने यह समझा कि वो विष्णु जी से भी ऊपर चला गया है। तो उसने पहले तो अपने बेटे को बहुत समझाया, बुझाया, फुसलाया, पर बेटा तो मानने से ही तैयार नहीं था। तो फिर आखिर में उन्होंने एक निश्चय कर लिया कि मैंने इस प्रहलाद जो मेरी बात को नहीं मानता है, इसकी आज मैंने उसका वध कर देना है। अब इसको कैसे हटाना है? अपने ही बेटे को इतना अहंकार था कि अपने ही बेटे को वध करने पर तैयार हो गया। तो उसके लिए उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और होलिका के पास भगवान का वरदान था कि उसको जो अग्नि है उसको भस्म नहीं कर सकती। तो उसने प्लान यह बनाया कि एक चिता बनाई गई, उसमें आग लगाई गई और होलिका को बोला गया कि आप हिरण्यकश्यप आप प्रहलाद को लेकर के उस पर बैठ जाइए। तो यह सोचा गया कि प्रहलाद तो जल के राख हो जाएंगे और होलिका वैसे की वैसी बची रह जाएगी। परंतु हुआ उसका उल्टा, क्योंकि जैसे ही वो हुआ तो विष्णु जी जो प्रहलाद के आराध्य थे वो खुद ही आ गए वहां पे और उन्होंने खुद आकर के वहां पे प्रहलाद जी को बचा लिया और जो होलिका का वरदान था उसको कैंसिल कर दिया और होलिका जल के राख हो गई। तो प्रहलाद जी बच गए और होलिका जलकर राख हो गई। तो हिरण्यकश्यप ये देख करके बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने एक लोहे का खंभा गर्म करवाया और प्रहलाद से कहा, जा इस लोहे के खंभे को गले लगा ले, देखता हूं कि तेरा विष्णु तुझे अब कैसे बचाता है और कैसे कैसे तू बचता है। परंतु विष्णु पुराण में इसका उल्लेख है कि प्रहलाद जी ने जाकर खंभे को गले लगाया, पर जैसे ही उन्होंने खंभे को गले लगाया विष्णु जी नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। आधे सिंह थे और आधे नर थे। वो हिरण्यकश्यप की तरफ बढ़े और उसे धर दबोचा
और गोधूली की बेला थी, ना दिन था ना रात था, बीच का समय था। और हिरण्यकश्यप को उठा करके उन्होंने महल की चौखट पे जाकर लेकर गए। ना महल के अंदर था ना महल के बाहर था। फिर अपने पंजों से, अपने सिंह नखों से हिरण्यकश्यप का हृदय फाड़ दिया और अपनी गोद में बिठाकर फाड़ा। और ना ही वो धरा थी ना ही आकाश था, ना ही अस्त्र से मारा ना ही शस्त्र से मारा, ना घर के अंदर मारा ना घर के बाहर मारा, ना दिन था ना रात था, ना नर था ना पशु था। इस तरह से ब्रह्मा का दिया वरदान भी पूरा हुआ कि वो उन परिस्थितियों में वो नहीं थे, उन्होंने अलग परिस्थितियों में उसको मारा और इस तरह से सत्य जीता, श्रद्धा जीती और अहंकार हारा। तो ये थी होली के उत्सव के पीछे की जो हमारा होली दहन का एक त्योहार है उसकी कथा। परंतु अब मैं आपको समझाता हूं कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। पहली बात तो यह है कि अहंकारी साधना भी करेगा तो इसलिए नहीं करेगा कि वो विसर्जित हो जाए या वो विसंगित हो जाए या मिट जाए। वो साधना भी करेगा तो श्रम भी करेगा तो इसलिए करेगा कि वो बचा रहे, ताकि वो अमर हो जाए। हिरण्यकश्यप ने भी वही साधना की और वही आराधना करके वरदान यही मांगा कि वो अमर हो जाए, उसे किसी भी तरीके से मृत्यु ना आए। हम भी बहुत श्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर यह जानना बहुत जरूरी है कि हम मेहनत किस लिए कर रहे हैं। सत्य के साथ नमित होने के लिए कर रहे हैं या फिर अपने अहंकार को ही आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने साधना की ना, कितनी साधना करी, लेकिन किस लिए? इसलिए नहीं कि वो प्रभु से मिल जाए, बट सच में सच के सामने झुक जाए या जीवन को सार्थक कर ले। वो पूरी साधना करके ये चाहता था कि उसका शरीर अमर हो जाए, उसकी अपनी व्यक्तिगत सत्ता जो सत्ता है वो अमर हो जाए। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, श्रम या साधना करना ही काफी नहीं है। ये देखना भी बहुत जरूरी है कि आप वो मेहनत या श्रम किसके लिए कर रहे हो, उसका क्या उद्देश्य है और मेहनत के पीछे कौन बैठा है, भगवान आपके साथ हैं या नहीं है। और दूसरी बात यह है, अहम को जो भी कुछ मिलेगा उसका इस्तेमाल मनुष्य स्वयं के लिए ही करेगा, दूसरों के कल्याण के लिए नहीं करेगा, अपने स्वार्थ के लिए ही करेगा। तो हिरण्यकश्यप की बड़ी से बड़ी शक्ति और सिद्धि उपलब्ध हो गई थी उसको भी, परंतु मृत्यु का भय, मृत्यु का खतरा आदमी के सामने सबसे बड़ा खतरा होता है। और हिरण्यकश्यप को भी यही खतरा लगा था कि उससे टल गया है। तो हिरण्यकश्यप दुनिया में धर्म या पुण्य का काम कर सकता था, लेकिन हिरण्यकश्यप ने इस ताकत का प्रयोग स्वयं भगवान बन जाने के लिए किया। हमें इससे यह सीख मिलती है कि अगर गलत हाथों में बड़ी से बड़ी शक्ति पड़ जाए तो उसका दुरुपयोग ही होगा। और शक्ति और सत्ता का एक दुधारी तलवार के समान है, जिसका उपयोग पुण्य के लिए भी हो सकता है और बड़े से बड़े पाप के लिए भी हो सकता है। इसलिए शक्ति बहुत आवश्यक है, लेकिन उन्हीं हाथों में रहे जो पुण्य की प्रेरणा से चलें, जैसा कि आजकल हमारे देश में हो रहा है। तीसरी बात यह है, हो सकता है कि हम बहुत चालाक हों, हो सकता है कि हम बहुत सिद्धस्थ हों, हो सकता है कि हमें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हों जैसे होलिका को प्राप्त थी, परंतु कोई सिद्धि काम नहीं आई। होलिका ने बड़ी चालाकी दिखाई कि वो प्रहलाद को जलाने के लिए ले गई, लेकिन उसकी चालाकी से वो खुद ही मारी गई। तो यही सीख है कि जो जितना चालाक होगा वो अपनी चालाकी के द्वारा ही जल मरेगा। बड़ी से बड़ी चालाकी निर्दोष मासूमियत के सामने छोटी है। जब भी कभी द्वंद्व होगा, चतुरता में, होशियारी में, चालाकी में और निर्दोषता में, भोलेपन में, मासूमियत में, तो यकीन मानिए, श्रद्धा रखिए कि मासूमियत ही जीतेगी, निर्दोषता ही जीतेगी। एक सीमा तक चालाकी चलती है, लेकिन उसके बाद अपना काल वो स्वयं बन जाती है, अपनी ही ज्वाला में स्वयं जल जाती है। और फाइनली एक और बात मैं आपको चौथी बात कहना चाहूंगा कि जिससे सब कुछ मिला है उसके ही खिलाफ खड़े मत हो जाइए। भगवान से वरदान पाए हुए हिरण्यकश्यप ने भी वो भगवान के खिलाफ ही खड़ा हो गया। खुद भगवान चाहा। इतना अहंकार की कि ये बड़ी पहचान होती है कि जिसे सब कुछ मिल जाता है वो उतना ही विरोध करने लग पड़ता है। हिरण्यकश्यप ने जिसने वरदान में जो पाया, उस ईश्वर की आराधना ना स्वयं करी बल्कि औरों को भी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। वो भूल गया कि वे सत्ता जो उससे मिली है किससे मिली है। ऐसा ही इंसान बहुत ही बड़ी भूल करता है कि जीवन उसको मिला किससे है। वो भूल जाता है कि ये सूरज, चांद, हवा, पानी ना हो तो उसका क्या हश्र होगा। भूल जाता है कि धरती उसने कमाई नहीं है। भूल जाता है कि जीवन की कई मूल चीजें उसे त्योहार के उपहार के स्वरूप मिली हैं। कोई अनुग्रह, धन्यवाद का कोई भाव उसके मन में ही नहीं उठता परमात्मा के प्रति।
वो सत्य के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो वो झूठ का पैरोकार बन जाता है और अपनी जिंदगी में झूठ को ही के ऊपर ही आधारित कर देता है, जैसे कि हिरण्यकश्यप का उदाहरण है। उम्मीद करता हूं कि होली की इस कहानी और हिरण्यकश्यप की कहानी से आपको कुछ सीख मिलेगी और आप इन चीज़ों को अपने जीवन में डाल करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो आज इस होली के उपलक्ष्य में मैं आपको, आपके परिवार को, आपके सब जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप इस होली से सीख लेंगे और इस त्यौहार का खूब आनंद लेंगे। देखिए, रंगों का त्यौहार है, रंग डालिए, परंतु उसी व्यक्ति पे जो रंग डलवाना चाहता हो, जोर जबरदस्ती नहीं कीजिए। किसी पे कीचड़, पेंट या ऐसी गंदी चीजें या एसिड, ऐसी चीजें का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। होली साफ, सफल और अच्छे रंगों के साथ मनाइए। वेल, आपने गीले वेट कलर्स के साथ मनानी है, मनाइए, बट अगर आप ड्राई के साथ कर सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा। परंतु जो ये खेल है, जो होली के त्योहारों का गुलाल का खेल है, ये सिर्फ उसी के साथ खेलना है जो आपसे खेलने के लिए तैयार है, ज़बरदस्ती कोई नहीं करनी है। सो हैव अ गुड डे, एंजॉय योर सेल्फ एंड अपना त्यौहार मनाइए। खूब सारे दोस्तों में प्यार बांटिए, खूब सारी मिठाइयाँ बांटिए और अपने जीवन में जितना भी मधुर रस घोल सकते हैं करिए और बड़ी अच्छी छुट्टी मनाइए। तो धन्यवाद और आपको एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।